उन्होंने मारा भी खरा खरा जाकिया दाप थे मोने धमका सको और मैं बे थोड़ी धमकियों हैंग होणू लेकिन बे मोरा हम लाए नहीं बे थोने धमकाया करे। कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जिससे उसका घमंड भी चकनाचूर हो, क्योंकि वो जमीन से लगभग 10 फुट ऊपर चल रही है। 80-80 साल 70-70 साल के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सीधे सरेआम एकदम अपमान करते हैं। बड़े बुजुर्ग आदमी को भी वो एकदम बोल देते हैं आप चुप रहे हो, बैठ जाओ, मैं जानती हूँ यह है वो, मतलब अगले को बोलने का मौका ही नहीं देते। जबले रोणेचे धाम की आज अपना ग्राम पंचायत चौंडियाली बंसेर के अंदर हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे सबके संरक्षक, हमारे सबके आदरणीय अपने राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय शंभू सिंह जी साहब खेता सर, और मेरे बड़े भाई के रूप में, और हमेशा अपनी समाज सेवा में अपनी एक सेवा के रूप में छाप छोड़ने वाले आदरणीय बड़े भाई आदरणीय श्रीमान महेंद्र सिंह जी पाटी साहब, कन्हैयालाल जी राठी, गरीबों की लाठी, हमेशा ही हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं और हमारा बहुत पूरा लाड रखा करे, और मेरे छोटे भाई और समाज सेवी भाई रामनिवास जी मंडा, अपने युवा या दूसरा नेता और मेरे दोस्त बोल दूँ यदि चक्रवर्ती सिंह जी और आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी साहब। आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी साहब का भाषण करवाना था लेकिन मुझे माइक पकड़ा दिया। आपने भी अपना नामांकन जो भरा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने को समर्थन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि 5 नवंबर को पूरे राजपूत समाज ने, आदरणीय शंभू सिंह जी ने, आदरणीय महेंद्र सिंह जी ने, आपने सब ने पूरी मेहनत करके पूरे राजपूत समाज का 5 नवंबर को आपने समर्थन दिया। इसके बाद में मुझे सभी ब्रह्म जी के भगत और अपने खेतेश्वर भगवान के सभी भक्तों ने ओसिया में इकट्ठा होकर एक तरफा मुझे राजपुरोहित समाज से मुझे समर्थन मिला, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। भाई मेरे छोटे भाई खेमाराम बाना, आदरणीय चांद रतन जी डागा साहब, आप तो इतने ऐसे वरिष्ठ हैं, हमेशा मतलब प्रकृति से जुड़े हुए काम में और हमेशा सक्रिय रहते हैं। इस उम्र के अंदर भी दिन रात पार्टी की सेवाएं देते हैं। हमारे जाट समाज के अध्यक्ष और हमेशा मतलब जो बोलते एक्टिव रहते हुए अपनी पूरी पंचायत समिति में भी अपने उप प्रधान जी पंचायत समिति ओसिया के पूर्व सरपंच भी रहे, और अभी इनकी जो पुत्रवधू है वो जाटीपुरा की सरपंच है। कांग्रेस ने तो किया जाटीपुरा, और मैं समझ रहा हूँ इन 5 सालों के अंदर बंसेर चौंडियाली गांव के लिए इस कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी किया हो तो मुझे बताओ। कुछ भी काम नहीं हुआ, आपको भी पता है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे भाइयों। हालांकि एक ये आपने ये लिखा है कुछ चीज़ों के लिए आपकी तरफ से कुछ बात आई है। एक तो ये मेरे को कहा गया कि भाई आप सभी बंसेर चौंडियाली के सभी जागीरदारों को इस बात की अपील करो कि आपके प्रवासी मतदाता जो लगभग 250 लोग अभी बाहर है, लगभग 250 मतदाता अभी बाहर है, उनको आज 21 तारीख हो गई, उनसे बात करके और उनको समय पे यहाँ पर एक बार बुलाया जाए। क्योंकि आपको पता है आपके ग्राम पंचायत के लोग, आपके परिवार के लोग, क्योंकि पूरे भारत के अंदर अपना अपना कामकाज के अंदर वो गए हुए। आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, यहाँ मंच पर जो विराजमान है आदरणीय शंभू सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, हम लोग पूरे मंच की टीम, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके कोई काम के अंदर कमी नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके मान और सम्मान में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। मेरे युवा साथियों को भी भरोसा दिलाता हूँ कि आपके भी कोई मान और सम्मान में कमी नहीं रहने देंगे। और मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ भाइयों, मैं 2013 से 18 में जो मुझे आपने सेवा करने का मौका दिया है, तो आपको भरोसा तो है भैराराम पे कि भाई भैराराम गलत बात नहीं कहेगा, आपका काम करेगा, आपके सुख दुख में साथ रहेगा। क्यों सरपंच साहब, आपने है भरोसा तो है भगवान जी?
ठीक है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, क्योंकि हम लोग 6 घंटे लेट चल रहे हैं, इसीलिए इतनी अपील करूँगा, 25 नवंबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान बैलेट संख्या 2 पे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ऐसा वोट देना। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके गाँव के अंदर कोई भी कामकाज होगा, उस कामकाज में कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे युवा साथियों से और आपसे भी अपील है, आप भी थोड़ा सा आगे की आगे मीटिंगों में आप चलो, आपको भी ऐसा लोगों का जन समर्थन थोड़ा देखने को मिलेगा। कल हमने यहाँ मीटिंगें की, डामरा के अंदर लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग मीटिंग में थे। नेवरा रोड में भी वही था, नेवरा गांव के अंदर भी वही था, और डामरा के अंदर लगभग 80% लोगों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। और आदरणीय रणजीत सिंह जी साहब ने तो, उनके ननियाल का गांव है बेगड़िया, वहाँ शंभू सिंह जी साहब ने अपील की, वहाँ कांग्रेस का उस गांव में एक वोट भी नहीं पड़ेगा, एक वोट भी नहीं पड़ेगा। ऐसा ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बंसेर चौंडियाली और इस बूथ से कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो, जिससे उसका घमंड भी चकनाचूर हो, क्योंकि वो ज़मीन से लगभग 10 फुट ऊपर चल रही है। मैंने देखा है उनके कुछ ऐसा भाषणों के ऑडियो वीडियो, तो उसमें वो 80-80 साल 70-70 साल के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सीधे सरेआम एकदम अपमान करते हैं। बड़े बुजुर्ग आदमी को भी वो एकदम बोल देते हैं, आप चुप रहे हो, बैठ जाओ, मैं जानती हूँ, यह है वो, मतलब अगले को बोलने का मौका ही नहीं देते। मेरे भाइयों, आपको इतना अधिकार पूरा है। हमारे गंगा सिंह जी, एक दिन मैं बैठा मीटिंग में कि भगवान सिंह जी उन्होंने मारा भी खरा खरा जाकिया दाप, भगवान सिंह जी पूछो कि इतना खा मतलब कहीं खरा की कर जाके मारो में, मैं कहा अन्न अधिकार है ए मने खरा खरा झाग सके, लेकिन बे कांग्रेस वाला है नहीं, बे थोड़े माथे खरा जाकिया करे, ओ फर्क है बस इतना ही। क्या इतनी मोटी मोटी काटे है तोर माथे, कहीं गंगा सिंह जी से तो मैं क्या थे मोने धमका सको, और मैं बे थोड़ी धमकियों हैंग होणू, लेकिन बे मोरा होम लाए नहीं, बे थोने धमकाया करे। आम जनता ओशिया की बात कर रहा हूँ। एक मैं विशेष सूचना दे रहा हूँ, आपके जितने भी नलकूप, ट्यूबवेल, दूसरे तीसरे जो भी अपने किसान परिवार है, आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ ट्यूबवेल पे, फार्म हाउस पे कोई भी बिजली घर का या विजिलेंस टीम आपको कभी तंग नहीं करेगी। और आपके बिना परमिशन, आपके गांव वालों के बिना परमिशन पुलिस भी आपके गांव में नहीं घुसेगी। आप जब कहेंगे कि भैया ये तकलीफ है, वो अपना काम करेगी। भाइयों, इस आपके भूतपूर्व विधायिका ने, सुश्री ने हर गांव में झगड़े कराने के काम किए। पूरे गांव के अंदर यही चल रहा है, हर जगह जगह भाइयों में झगड़े कराने के काम किए। हमें तो एक ही चीज़ की कसम लेनी है, 25 नवंबर को कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। आप इतनी भारी संख्या में एकत्रित हुए, हमारा सबका मान सम्मान किया, आपको सबको अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।